और इस समय की बेहद बड़ी और दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल के निधन की खबर है। मोहाली के एक निजी हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में दाखिल थे। आपको बता दें कि पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल, उनका निधन, और शुक्रवार सुबह उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। सेहत बिगड़ने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 95 साल के थे प्रकाश सिंह बादल, 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन शर्मा इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। अर्जुन, निश्चित तौर पर बड़ी क्षति, सियासी लिहाज से भी, सियासत के लिहाज से भी, और पंजाब वो सूबा जहां 5 बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पंजाब को संभाला, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति। लेकिन किस तरह की तबीयत खराब होने की खबर थी प्रकाश सिंह बादल, क्योंकि शुक्रवार से हॉस्पिटलाइज थे, और कब ये डिक्लेरेशन हुआ, डॉक्टर्स ने कब ये डिक्लेयर किया? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी क्षति बिल्कुल पंजाब के लिए कही जा सकती है, और एक अगर कहें तो बिल्कुल पंजाब के अंदर एक राजनीतिक युग का कहीं ना कहीं अंत हुआ है प्रकाश सिंह बादल की मौत के बाद। देखिए 96 साल की उम्र थी और लगातार 5 बार मुख्यमंत्री रहना और 11 बार विधायक रहना, लगातार एक बड़ी उपलब्धियां जो है वो प्रकाश सिंह बादल के साथ जुड़ी थी। शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक थे, और उसके साथ साथ देखिए लगभग 8:45 का समय था जब आखिरी सांस जो है वो प्रकाश सिंह बादल ने ली है मोहाली के एक निजी अस्पताल में। लगातार पिछले एक हफ्ते से इलाज और चिकित्सा जो है वो डॉक्टर्स कर रहे थे, बार बार बुलेटिन डॉक्टर जारी कर रहे थे, लेकिन आज एक ऐसी दुख खबर जो है वो मोहाली के अस्पताल से निकल कर आती है। और देखिए क्योंकि परिवार इस समय बोलने की हालत में नहीं है, खुद उनके बेटे जो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं सुखबीर सिंह बादल, वो इस समय में वहां पहुंच रहे हैं। सांसद उनकी जो बहू हरसिमरत बादल, वो पूरा परिवार अकाली दल कहीं अगर कहें तो इस समय पूरा जो है वो हॉस्पिटल के बाहर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरा एक बड़ा दुखदाई जो है वो एक जो खबर सामने आई है प्रकाश सिंह बादल की देहांत के रूप में। जी, फोर्टिस में बताया जा रहा है उनका निधन हुआ है अर्जुन, लेकिन परिवार के कौन कौन लोग, अभी आपने सबका जिक्र किया, सुखबीर सिंह बादल का जिक्र किया, और क्योंकि वो शिरोमणि अकाली दल के एक तरीके से पैटर्न थे, तो ऐसे में कौन कौन अभी अस्पताल में मौजूद है और आगे अंतिम संस्कार का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, इस बाबत कोई खबर? बिल्कुल, देखिए अभी परिवार कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, और सुखबीर सिंह बादल का आज एक बड़ा कार्यक्रम जो है, क्योंकि जालंधर के अंदर लोकसभा के उपचुनाव है। सुखबीर सिंह बादल को जैसे ही सूचना मिलती है, अब सुखबीर सिंह बादल जालंधर से मोहाली के लिए निकले हैं, और वहीं उनकी जो धर्मपत्नी है और प्रकाश सिंह बादल की बहू जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रही है हरसिमरत कौर बादल, तो वो भी कुछ ही समय में अस्पताल पहुंचेंगी। अभी अगर कहा जाए परिवार के लोग जो हैं वो अस्पताल में मौजूद नहीं है, लेकिन जितने अकाली दल के जो जितनी सीनियर लीडरशिप है, जो लोग चंडीगढ़ में थे, जो आसपास हैं, वो अभी अस्पताल में जुटना शुरू हुए हैं। और अंतिम संस्कार कब होगा इसके बारे में जो है सुखबीर सिंह बादल की तरफ से जो है या शिरोमणि अकाली दल की तरफ से बताया जाएगा। लेकिन हाँ, स्थान जो है वो बिल्कुल तय है कि लंबी, जहां से सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल जहां से आते थे, और वहां पे उनका देखिए जो अपना एक अगर कहा जाए पैतृक गांव है लंबी, जलालाबाद हल्के के अंदर, वहां पर प्रकाश सिंह बादल का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। जी 1947 में उन्होंने अपनी सियासत शुरू की थी अर्जुन, ऐसे में पूरा देश निश्चित तौर पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, न सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के पैटर्न के तौर पर, बल्कि 5 बार वो पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रहे। 1947 वही साल जिस समय देश आज़ाद हुआ, उस समय से उन्होंने अपनी सियासत शुरू की। ऐसे में मुझे लगता है कि प्रकाश सिंह बादल इकलौते उस उस पंक्ति के नेता होंगे जिन्होंने इतने पुराने दौर में सियासत शुरू की, और न सिर्फ सियासत की बल्कि बहुत सफलतापूर्वक सियासत की। ऐसे में अलग अलग लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे होंगे। क्या कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है? कैसे इस क्षति को, इस नुकसान को देख रहे हैं लोग? देखें तो उन्होंने कभी भी राजनीति के अंदर भी जो है कभी भेदभाव नहीं किया, और दुश्मनी राजनीतिक तौर पर जो है प्रकाश सिंह बादल की कहीं भी नजर नहीं आई जब तक सक्रिय रूप से राजनीति में प्रकाश सिंह बादल रहे। यही वजह थी 2 दिन पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनकी सेहत के बारे में ट्वीट किया था, और सुखबीर सिंह बादल से उन्होंने फोन पर बातचीत भी करी थी। हालांकि देखिए अब सभी नेताओं के जो है ट्वीट आने शुरू हैं, और अगर फोर्टिस अस्पताल की बात करें, सिर्फ अकाली दल की लीडरशिप मौजूद नहीं है, लंबे समय तक कहीं ना कहीं गठजोड़ भाजपा के साथ रहा है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, पंजाब के अंदर
अंदर भाजपा के कई आला नेता जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और बाकी पार्टी के भी। खुद देखिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्वीट किया है और उन्होंने भी अपनी संवेदना जो है वो परिवार के साथ प्रकट की है। तो एक लंबा करियर अगर राजनीति कहें तो वो प्रकाश सिंह बादल ने देखा है और कई ऐसे नेता हैं जो प्रकाश सिंह बादल के हाथों जो है वो नेता कई ऐसे लोग हैं जो बने हैं। और बिल्कुल केंद्र ने भी देखिए लगातार केंद्रीय जो मंत्री हैं वो भी अब प्रकाश सिंह बादल की जो मौत के ऊपर है वो अपनी संवेदनाएं परिवार के साथ प्रकट कर रहे हैं। जी बिल्कुल अर्जुन, और इस तरह के संवैधानिक पद पर जो लोग रह चुके होते हैं उनकी मृत्यु के उपरांत एक प्रोटोकॉल होता है और उन्हें एक तरीके से राजकीय शोक की घोषणा होती है। अब देखना होगा, क्योंकि जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि भगवंत मान ने ट्वीट किया है, भगवंत मान ने भी उनके निधन पर शोक जाहिर किया है, लेकिन देखना होगा कि बाकी जितने भी सरकारी तमाम प्रोसीजर्स हैं उनकी घोषणा कब होती है, क्योंकि 5 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल। 1947 में अपनी राजनीति की शुरुआत की, एक लंबा सफर सियासत में गुजारा। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन आपका इस बातचीत के लिए।